पेरिस की रात अंधेरी और खतरनाक है। हर कोने में शैडो घूम रहे हैं। एलेक्स अकेली है। उसकी हंसी हवा में गूंज रही है, लेकिन ये हंसी जल्द ही चीखों में बदल जाएगी। कुछ पल में उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। मार्कस और पीरे हेल्पलेस है और आप सिर्फ दर्शक है, बस देख सकते हैं। ये वो पल है जब पेरिस की गलियां क्रूरता की सबसे काली परत दिखाती है और ये कहानी शुरू होती है इरेसिबल, अनस्टॉपेबल और हॉरिफिंग। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ पलट जाता है, और अगर तुम्हें ये मौका मिले कि तुम वक्त को उल्टा घुमा सको, तो क्या तुम उस दर्द, उस गुनाह को मिटा पाओगे? रात का वक्त है। पेरिस का एक अंडरग्राउंड क्लब जिसका नाम है रेक्टम। ये जगह किसी नरक से कम नहीं लगती। हर जगह अजीब चीखे, नग्न लोग, लाल लाइट्स और एकदम घुटन भरी हवा। कैमरा लगातार घूम रहा है, उल्टा घूमता हुआ, और ऐसा लगता है जैसे वक्त भी उल्टा चल रहा हो। अचानक दो लोग भीड़ में धक्का मारते हुए अंदर घुसते हैं। मार्कस, उसका दोस्त पीरे। मार्कस गुस्से में पागल है, चिल्ला रहा है, लेटेनिया कहाँ है? कहाँ है वो कुत्ता? उसने एलेक्स के साथ क्या किया? पीरे उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर मार्कस बेकाबू है। वो सबको ढकेलता है और हर किसी से पूछता है, लेटेनिया कहाँ है? क्लब के अंदर का माहौल और डरावना हो जाता है। कोई हंस रहा है, कोई नशे में है, कोई डर से छिप रहा है। अचानक मार्कस एक आदमी को पकड़ लेता है। सोचता है कि वो लेटेनिया है, लेकिन वो आदमी खुद भी खतरे में पड़ जाता है क्योंकि मार्कस उस पर टूट पड़ता है। पीरे पीछे से पहुंचता है, मार्कस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी मार्कस का हाथ मरोड़ देता है और मार्कस का सिर जमीन में टकराता है। मार्कस दर्द से कराहता है और वो आदमी उसे घसीटता है जैसे किसी जानवर को हो। पीरे एक मेटल का फायर एक्सटिंग्विशर उठाते हैं। फिर पीरे उस आदमी के सिर पर पहली बार मारते हैं। खून का चींटा चारों ओर गिरता है। दूसरी बार जोर से मारते हैं, तीसरी बार और चौथी बार, जब तक उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं बचता। 10 सेकंड की चुप्पी, बस वो भारी सांसें और लाल रोशनी में झिलमिलाती मौत। फिर सन्न है, किसी को समझ नहीं आता कौन मर गया और क्यों। और फिर कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और जैसे वक्त पीछे मुड़ने लगता है। फिल्म की खासियत ही यही है, ये कहानी उल्टी दिशा में चलती है। अब हम जानेंगे क्यों मार्कस इतना पागल था, किसने एलेक्स के साथ ऐसा किया, और असल में लेटेनिया कौन है। अब समय जाते हैं कुछ घंटे पीछे। मार्कस और एलेक्स, मार्कस एलेक्स की गर्लफ्रेंड, एक पार्टी में। दोनों खुश है, मस्ती कर रहे हैं। पीरे भी वहाँ है, वो एलेक्स का पुराना दोस्त है। तीनों मिलकर अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन मार्कस थोड़ा नशे में है और एलेक्स से बहस कर बैठता है और एलेक्स से बहस करता है। वो कहता है, तुम मुझे कंट्रोल करती हो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। एलेक्स उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर मार्कस पार्टी छोड़कर चला जाता है। एलेक्स गुस्से में अकेली निकलती है। वो मेट्रो स्टेशन की तरफ जाती है। पीरे पीछे आता है, पर एलेक्स पहले ही आगे बढ़ चुकी है। अब कैमरा एलेक्स के पीछे चलता है। वो एक अंधेरी गली में उतरती है जहाँ स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं करता। वो एक अंडरपास में पहुँचती है। बहुत संकरा, गंदा और सुनसान रास्ता। वहाँ एक आदमी किसी औरत को पीट रहा था। एलेक्स डर से रुक जाती है और तभी वो आदमी उसकी तरफ मुड़ता है। वो है लेटेनिया। वो एलेक्स को पकड़ लेता है और फिर वो भयानक, दिल दहला देने वाला सीन शुरू हो जाता है जो पूरी 9 मिनट तक बिना कट के चलता है। वो सीन इतना दर्दनाक है कि देखने वाला भी अंदर तक हिल जाता है। एलेक्स जमीन पर गिर जाती है, रोती है, चिल्लाती है, पर कोई नहीं आता। उसकी हर आवाज गुम हो जाती है। सीन खत्म हो जाता है और कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर दिख जाता है। वो बेहोश पड़ी होती है और लेटेनिया हंसता हुआ चला जाता है। अब वक्त और पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि मार्कस और एलेक्स एक खुशहाल जोड़ी है। सुबह की धूप, हंसी और एक दूसरे के लिए प्यार भरे लम्हे। वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करते हैं। एलेक्स मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, पर दर्शक जानते हैं उसके साथ क्या होने वाला है। और यही फिल्म हमें एहसास दिलाती है, वक्त सब कुछ मिटा नहीं सकता, दर्द उल्टा नहीं चलता। कहते हैं जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद वक्त से लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। मार्कस के अंदर भी वही आग जल रही थी। वो बस एक चीज चाहता था, लेटेनिया की मौत। मार्कस और पीरे अब एलेक्स के साथ हुए हादसे के कुछ देर बाद वापस उसी इलाके में पहुंचते हैं। पुलिस वहां पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस खड़ी है और चारों तरफ खून
और चुप्पी का माहौल है। पीरे देखता है एलेक्स को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह घायल था, वो बेहोश है। मार्कस दौड़ता है लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। मार्कस चिल्लाता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। पीरे उसे संभालते हैं लेकिन मार्कस का गुस्सा अब उफान पर है। वो तय कर चुका है कि वो अब उस आदमी को ढूंढेगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। पीरे और मार्कस क्लब टू क्लब घूमते हैं, पूछताछ करते हैं। कई लैटिनिया नाम सुनते ही डर जाते हैं। कोई कुछ बताने से इनकार करता है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि लैटिनिया अक्सर रेक्टम क्लब में आता है, वही क्लब जो हमने शुरुआत में देखा था। मार्कस नशे में है, बदले की आग में जलता हुआ पीरे बार बार कहता है। पुलिस को बताते हैं लेकिन मार्कस जवाब देते हैं, पुलिस के लिए ये सिर्फ एक केस है, मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। मार्कस अंदर घुसता है, लाल रोशनी, चीखते लोग, नशे की बदबू। पीरे पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मार्कस किसी आदमी को पहचानता है और उस पर टूट पड़ता है। पीरे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर देर हो जाती है। मार्कस को वो आदमी नीचे गिरा देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। पीरे गुस्से में आग बबूला होकर एक्सटिंग्विशर उठाते हैं और फिर वो ब्रूटल किलिंग सीन जो हमने पहले देखा था उसी का इमोशनल कॉन्टेक्स्ट अब हमें समझ आता है। पीरे ने जिस आदमी को मारा वो लैटिनिया नहीं है, वो एक इनोसेंट आदमी था जो बस